नमस्ते। पच्चीस, छब्बीस, तीस, इकतीस। पच्चीस, छब्बीस, तीस, इकतीस। हाँ भाई, जिन लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं वो बता दें जल्दी से। 17, 18, 19, 20 इन सब में हो गया सब। 17, 18, 19, 20 फटाफट से, है ना? ओके। इसमें मुझे नहीं लगता कि 17, 18, 19, 20 में कोई तकलीफ आई होगी। 21 भी हो गया होगा। 23 जैसा क्वेश्चन कल काफी हद तक कर लिया था। 23 भी कर लिया था लगभग। 24 करा के ही गया था। 25 क्वेश्चन में करने के दो रास्ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर अपन बात करें तो लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहां दे रखा है cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स अपॉन, नीचे दे रखा है रूट एक्स। एक्स की जगह आप चाहो तो h लिख लो, तो cos इनवर्स में 1 माइनस एच अपॉन अंडर रूट एच दिखेगा। h की एंट्री के साथ लिमिट h टेंड्स टू 0 हो ही जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 बेस्ट है, लेकिन cos इनवर्स का मतलब होता है साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ जो कुछ भी लिखा है उसका 1 माइनस स्क्वायर। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच, ये लिख दीजिएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स अंदर है क्या 2h माइनस एच स्क्वायर, इसे चल करके 2h माइनस एच स्क्वायर दे दीजिए और 2h माइनस एच स्क्वायर बैलेंस कर दीजिए, और अपॉन में अंडर रूट एच बेस्ट है। ये 1 बन जाएगा क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है ना, जो हमारे दो टारगेट है वो पूरे अचीव हो रहे हैं। और यहां से रूट एच कॉमन आके कट जाएगा तो अंदर आ जाएगा रूट 2। ठीक है, आंसर शायद रूट 2 ही होना चाहिए, आई थिंक बी आंसर, है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 26 के अंदर आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां दे रखा है 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, और यहां दे रखा है इनटू में कितना साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स। ये तो इससे दो बातें तो समझ में आई जाती है। एक तरफ तो ये समझ में आता है कि 1 माइनस ई पावर एच इंटू में साइन एच अपॉन एच, सही है। और दूसरा जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि 1 माइनस ई पावर माइनस एच इंटू में माइनस साइन एच अपॉन एच, सही है। ये दो बातें समझ में आती है जो, ओके, ठीक है। अब जब अपन y इक्वल में e पावर h का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो हमें ये पता है e पावर h का ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर अपन इसी से y इक्वल में माइनस e पावर h का ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा कि y इक्वल में माइनस ऑफ e पावर h का ग्राफ हो गया। अब मैं इसी के अंदर सोच रहा हूं कि, है ना, y इक्वल टू में 1 माइनस ई पावर एच का ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे ही मैं ओरिजिनल ग्राफ पे आऊंगा इस वाले पे, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसके उसको एक ऊपर कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको एक ऊपर करूंगा तो एक ऊपर करते ही ये ऐसा कुछ जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा एक ऊपर करते ही। अब मैं रिमेनिंग ग्राफ्स को हटा रहा हूं, ठीक है, इसको हटा दिया, ये जो कुछ भी लिखा था हटा दिया, इसको हटा दिया। मेरे पास सिर्फ एक ही ग्राफ रहना चाहिए जो इसके अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस ई पावर एच, ठीक है। अच्छा, हाँ, ओरिजिन से पास करेगा। अब अगर आप x इजिकल टू एच पे जाते हैं तो h पे जाते ही आपको इधर जाना पड़ेगा, और आपकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो यहां आएगी, यहां बिलो ओरिजिन, माने जो भी वैल्यू आएगी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी,
तो 1 माइनस ई पावर एच इज बेसिकली अ नेगेटिव वैल्यू। बहुत छोटी नेगेटिव होगी तो पॉइंट, जैसे आप चाहो तो पॉइंट समझने के लिए खुद के लिए 0.0001 मान लो, ठीक है। साइन एच बाई एच इज ऑल्सो लेस देन 1 होता है, तो साइन एच बाई एच को अगर अपन लेस देन 1 कहते हैं, ठीक है ना, तो लेस देन 1 करने का मतलब हो गया कि हम इसे ऑलमोस्ट 0.99 मान लेते हैं भाई। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस ई पावर एच मल्टीप्लाइड बाई साइन एच बाई एच, मुझे बस सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया चाहिए, तो वो मुझे दे रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव वो 0.00009999 ऐसा कुछ मिल जाएगा। और जैसे ही मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फैलूंगा मेरे पास -1 आ जाएगा। तो मतलब मेरा आरएचएल वैल्यू -1 आएगी, ठीक है, आरएचएल वैल्यू -1 आ गई। अब मैं एलएचएल वैल्यू की तरफ दौड़ रहा हूं, ठीक है। ई पावर एच का ग्राफ ई पावर -h ऐसा बनेगा, सही है। अच्छा, मैं माइनस ई पावर -h ऐसा देख पा रहा हूं, ई पावर -h ही, ई पावर h दिमाग में चल रहा है। ई पावर -h का ग्राफ ऐसा बनेगा, ई पावर -h का। अच्छा, माइनस ई पावर -h का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। इसको अगर अपन ने एक ऊपर कर दिया तो एक ऊपर करने पर हमारा ग्राफ ऐसा जाएगा ओरिजिन से पास करता हुआ। तो मैं बाकी बचे दोनों ग्राफ डिलीट कर रहा हूं, ये ग्राफ इससे कोई लेना देना नहीं अपने, ठीक है, ये वाले ग्राफ से कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ इससे लेना देना है हमारा y इक्वल टू 1 माइनस ई पावर -h। अच्छा, उसमें भी x की जगह पर अगर अपन h डालते हैं, ठीक है, तो x की जगह जैसे h डालेंगे तो h डालते ही जो भी वैल्यू आएगी वो हल्की सी अबोव x एक्सेस आएगी। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस ई पावर -h इज बेसिकली पॉजिटिव बट विद अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, ओके। तो ये अगर बहुत छोटा नंबर है तो 0.00001 ऐसा कुछ ले लेते हैं। तब तक माइनस साइन एच बाई एच माइनस का 0.9999 लेके आएगा, और दोबारा से दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 माइनस ई पावर -h मल्टीप्लाइड बाई साइन एच बाई एच माइनस का, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो फाइनली हमारे हाथ में आने वाला है वो वापस से माइनस का 0.0009 दिखाएगा, और फाइनली हमारे पास में -1 आएगा। इसका भी -1, उसका भी -1। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका -1 होना चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है, ओके। हाँ, तो मतलब LHL RHL दोनों से आंसर -1 ही आ रहा है मेरा भी, ठीक है। हम्म, क्या यश, क्या बता मैंने? अच्छा, एक मिनट, 28 तो जा रहा हूँ धीरे धीरे, अब तब वहां पे बताना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 27 अगर किसी का नहीं हुआ है तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ उसमें टाइम वेस्ट मत करना, लॉपिटल लगाना सीधा, है ना, सारी इंस्टीट्यूट्स की शीट्स में है, लॉपिटल लगा के बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, जैसे कई बच्चों ने 28 के बारे में लिख रखा है, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 में ए की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है ना, और बी की वैल्यू हाफ आ रही है। सिग्मा में ए पावर आर है, माने 2 पावर आर है, और 1/2 की होल पावर n माइनस आर है, या यूं समझा जाए 2 पावर आर और 2 की पावर r माइनस एन है। तो इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज 2 पावर 2r, है ना, 2 पावर r का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, इनटू में 1/2 की पावर n, सही है। आप इसको जो 1/2 की पावर n है ना, इसको यहां से हटा लो और इसकी जगह पर 1/2 की पावर n बाहर ले जाओ, क्योंकि ये सिग्मा तो r को ही पहचानता है, r की वैल्यू 0 से n तक है, तो ये बेसिकली लिखा है 1/2 पावर n, ठीक है, और सिग्मा में लिखा है 4 पावर r, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक। अब आप 1/2 पावर n और जीपी बना लो, 4 पावर 0, 4 पावर 1, 4 पावर 2 से लेकर के 4 पावर n तक की। n कितना दिया इसने? n की वैल्यू तो नॉर्मल ही दे रखी है, तो फिर तो नॉर्मल जीपी हो जाएगा। हाँ, अब ये बात है कि सर ये A2 कैसे आया? देखो, मैंने वैसे एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, लेकिन फिर से सुन लेना, 2x प्लस इसे 1 + 2 लिख लो,
तो क्वेश्चन के अंदर दिख जाएगा आपको x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और आपको बताओ किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, तो 0 + 2 = 2, बेसिकली आंसर इज 2 है ना, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन इसके बाद में? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए प्रॉब्लम हुआ? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 30 जिनके लिए प्रॉब्लम हुआ है, tan α × x प्लस में sin α × y बराबर में अल्फा, यहां दे रखा है अल्फा cosec अल्फा x प्लस में दे रखा है cos α × y बराबर में 1। ये अपने यहाँ में दो लाइंस हैं और कोई पॉइंट है, उल्टे आए हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, इतना मुझे समझ में आता है कि मुझे दो लाइनों को सॉल्व करने के पुराने पैंतरे वही है, इसको cos α से गुणा कर दिया, इसको sin α से गुणा कर दिया। जैसे ही आप इसे cos α से गुणा करोगे, यहां रह जाएगा sin α × x और यहां हो जाएगा sin α × cos α × y बराबर में अल्फा cos α। sin α से गुणा करते ही यहां हो जाएगा अल्फा x ओनली, ठीक है, प्लस यहां हो जाएगा कितना, sin α cos α × y बराबर में cos ऑफ sin ऑफ अल्फा इक्वल टू में कितना, साइन ऑफ अल्फा। अब आप घटा दो, माइनस 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 कर दो, माइनस करते ही कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। तो फाइनली एक्स की वैल्यू हो जाएगी अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई नीचे कितना, साइन अल्फा माइनस अल्फा। सही है। अच्छा, और जैसे ही आप इसको, अब ये क्या चाहता है, लिमिट कितने पे, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 है, क्या है लिमिट, क्या दी थी, लिमिटिंग पोजीशन अल्फा टेंस टू 0 है। तो जैसे आप इस पे लिमिट अल्फा टेंस टू 0 यहां लगाओगे, यहाँ पे भी आ जाएगी लिमिट अल्फा टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 पे ऊपर 0 नीचे 0/0 बन रहा है भाई, सही है। तो अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में नीचे कितना, कॉस अल्फा -1, ये दोनों कट गए और लिमिट में अल्फा की जगह 0 रख दीजिएगा, ऊपर की तरफ 0 नीचे की तरफ भी 0 है ना। तो और चलो, ये तो 0/0 ही बन रहा है, एक बार और चला लेते हैं, माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा अपॉन में नीचे माइनस का साइन अल्फा। तो पहले तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। ये तो अभी एक बार और चाहता है, एक बार और डीएल लगवा लो। एक बार और डीएल लगा देते हैं, माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा, ये 0 हो गया, ऊपर से 2 नीचे से 1, आंसर 2 हो गया। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वैसे वाई की वैल्यू निकाल लेना। सही है, तेज भागो IITian। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 31 हो ही गया होगा, है ना। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस डन। एक्सरसाइज 2 में बताइए, जल्दी से बताइए, एक्सरसाइज 2 के अंदर अगर कुछ काम की बातें रह गई हो तो। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 9 हो गया या नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 और 9 क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ आपसे या हो गया? 0/0 पे या इनफाइनाइट पे, दोनों पे डीएल लगा सकते हैं। अच्छा, आगे बताओ ना। अब तो 9 हो गया, वेरी गुड। 9 के अंदर जो 9th का बी पार्ट है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9th का बी पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एलडीए नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अंडर रूट के अंदर एक स्क्वायरिंग वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास में चॉइस ही हो जाएगी, ये कहानी मॉड में जाने वाली है। तो मॉड में आपके पास में LHL RHL करना पड़ जाएगा। जैसे ही मॉड में जाएगी LHL RHL करवाएगा, LHL RHL करते समझ लो फंस गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 10th का आंसर पीछे गलत दिया है, 10th के बारे में देख लेते हैं। 10th है का मेरे पास में? 10th ही नहीं है, सॉरी, मैं 9th नहीं देख रहा था, सॉरी 9th की बात नहीं कर रहे, मैं 9th का बी नहीं 10th का बी कह रहा था, सॉरी 10th का बी, मैं 10th का बी ही देख रहा था।
हाँ भाई, 10th का आंसर बहुत सही है, इसमें 10th का बी एलडीएन ही बनेगा, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आंसर तो शायद 1/√2 है, एक आंसर 1/√2, वो तो उसमें तो डायरेक्ट लगा लो आप कुछ भी वैल्यू। हम्म। और कौन सा क्वेश्चन? 31st, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ अब देखो 31st नंबर क्वेश्चन, कैसे ये का मेरे को नहीं पता बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 बता देता हूँ फटाफट से। लिमिट दे रखी है x टेंस टू के नहीं 1 है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा में दे रखा है x⁻k, के की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के 100 तक, -100, अपॉन में नीचे दे रखा है x-1। देखो साहब, लिमिट x टेंस टू 1, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है इसमें। x प्लस में x² प्लस में x³ प्लस में x⁴ डेड x⁻100 -100 डिवाइड बाई नीचे x-1 लिखा हुआ है। x की जगह 1 रखते ही ये 0/0 है, तुरंत डीएल मारो। डीएल लगाते आपको पता चल जाएगा, 1 प्लस में 2x प्लस में 3x² प्लस के अंदर 4x³ एंड डेड होते होते 100x⁻99 आ जाएगी और ये 0 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। x की जगह जैसे आप 1 रखोगे ना, 1 + 2 + 3 से लेकर के 100 तक का सम आ जाएगा। टाइम वेस्ट मत करना, 50-50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 तो करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपनी तरफ से डन है। ठीक है, अब मैं इससे पहले कि आगे जा रहा हूं, ठीक है, एक आगे जाने से पहले एक चीज पे जा रहा हूं, ट्रिगो लिमिट। इसका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो 33 है, ये मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चन देख लेना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है ना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 1 subtends an angle of x रेडियन, ठीक है ना, 0 x and π/2 as shown in diagram. The point C is intersection of two tangents at A and B. Let capital TX be the area of triangle ABC and let SX be area of, ठीक है, shaded region. Find first TX, second SX, third, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 TX डिवाइड बाई SX। चलिए सर, ये क्वेश्चन है अपना, है ना। अच्छा, इन्होंने और फोटो भी दे रखी है, और डायग्राम क्या है, वो ये है, देखो साहब, डायग्राम ये है। ठीक है, डायग्राम ये है, ये डायग्राम बना के दिया इन्होंने। इसका नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है, और ये आपका शेडेड रीजन है। रेडियस इन्होंने 1 दे रखी है, बीच का एंगल x दे रखा है, इसका नाम O दे रखा है। C क्या चीज है? अच्छा, C भी है एक, इन्होंने टेंजेंट भी बनाया है। कहते हैं A पर हमने एक टेंजेंट लाइन खींची है, B पे एक टेंजेंट लाइन खींची है, दोनों आकर के C पे कट रहे हैं। हाँ भाई, नहीं कुछ नहीं आना चाहिए, बच्चों का गेम है। देखो, आपको पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि कभी भी ये जो ये सॉफ्टी बनती है ना, ठीक है ना, ठीक है, इसका एंगल अगर ये थीटा होता है तो इसका जो एरिया होता है ना सॉफ्टी का, वो ½ r² थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर जैसे बात करी जाए,
ठीक है, तो ये पूरी सॉफ्टी है ओ ए बी। अच्छा, इसमें भी ये समझ के चलना कि ये जो सॉफ्टी बनी इसमें, है ना, इसमें ये जो ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है ना, इसका एरिया, अगर ये एंगल थीटा हो, ये रेडियस आर हो, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, वो हाफ ए बी साइन थीटा से निकालते हैं। हाफ ए बी, ए और बी आर आर है, तो आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। अच्छा, तो इसके जो झाग हुए सॉफ्टी के, ठीक है ना, अच्छा, वो अगर किसी ने निकालने की कोशिश करी तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये घटा दो। सही बात है ना, माने सॉफ्टी में से ट्राइंगल घटा लो, इज इक्वल टू सॉफ्टी माइनस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ऐसा है तो अपन को क्या करना है, देखो जरा, तो इसका मतलब हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट्स इट। इतना सा काम करना है, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब बोलो क्या चाहिए, पहले टी एक्स चाहिए। फर्स्ट नंबर पे टी एक्स कौन है भाई, टी एक्स किसका एरिया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, है ना, ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया था, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू में हाफ आर स्क्वायर हो गया, वन का स्क्वायर, है ना, वन इंटू वन, हाफ ए बी साइन थीटा, साइन थीटा साइन एक्स है यहाँ, तो ये हो गया साइन एक्स। तो मतलब अपना आंसर हो गया साइन एक्स डिवाइड बाई टू। एक काम खत्म, दूसरे पे पधारो फटाफट। एस एक्स, एस एक्स की अगर बात करी जाए तो एस एक्स अपने आप में वो ये सॉफ्टी का ये, ठीक है, फोम। अगर इसका एरिया देखा जाए तो कितना हो जाएगा, हम पूरी सॉफ्टी में से ट्राइंगल हटा लेते हैं, तो सॉफ्टी हमारी कितना है, सॉफ्टी का एरिया है हमारे पास में हाफ आर स्क्वायर माने वन का स्क्वायर, ठीक है, हाफ वन का स्क्वायर इंटू एक्स, हाफ आर स्क्वायर थीटा में से, ठीक है ना, साइन एक्स बाई टू, ये हटा लो बस, और क्या। तो यहां से देखा जाए तो एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई टू, ये हो गया भाई, एस एक्स आ गया। अब तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टी एक्स अपॉन एस एक्स, यही तो आ रहा है। तो यहां पे हो जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टी एक्स कौन है भाई, साइन एक्स अपॉन में ये कितना, एक्स माइनस साइन एक्स। करेक्ट है या चेंजेस है, फटाफट से बता देना। करेक्ट है, यहां तक बात में कोई चक्कर आया तो बताओ दो जल्दी से, मुझे आ जाएगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा आपको कि भाई ये तो लफड़ा हो गया यहाँ तो। अगर आपको तुरंत बता दो, तुरंत मेरे को तुरंत समझ लेना है। अच्छा, देखो क्वेश्चन में दोबारा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इससे पहले कि अपन आगे भाग जाएं। क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 1 सबटेंड्स एन एंगल ऑफ एक्स रेडियन, ठीक है, as shown in the diagram the point C the intersection of two tangent at A and B, let TX be the area of the triangle ABC। अब देखो मैं उल्टा कर गया ना, मैं ट्राइंगल OAB निकाल गया। देखो आप ध्यान से सोचो, देखो मैं ट्राइंगल ABC निकालना है, ट्राइंगल ABC, आप जल्दबाजी में आप भी थे, है ना, वो तो अच्छा हुआ मैंने बीच में रोक करके देख लिया। ट्राइंगल ABC ये है भाई, ये है सर ट्राइंगल एबीसी, हाँ ये है ट्राइंगल एबीसी। तो ये तो क्वेश्चन ही सही नहीं है, ट्राइंगल एबीसी मतलब टीएक्स गलत हो गया। अब टीएक्स को वेटिंग मोड में डालते हैं, ठीक है, वापस से ट्राइंगल एबीसी, यहां तक तो सही है सब, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया देखते हैं ना, अब ये कैसे देखेंगे सर, हाँ देख लेंगे ना। देखो जरा सोचो, ये तो समझ में आता है कि सर ये 90 है, हाँ ये भी 90 है, हाँ, तो आमने सामने के एंगल 180 हो गए, तो ये अगर एक्स है तो ये वाला एंगल दोनों के बीच में पाई माइनस एक्स हो गया। भाई ट्राइंगल का एरिया कुछ भी स्ट्राइक ना करे तो हाफ ए बी साइन थीटा लगाना बनता है। अब ये साइड मिल जाए बस मेरे को, ये वाली साइड, ये वाली साइड मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये साइड मिल गई तो काम बन जाएगा मेरा। अब ये साइड कैसे निकलेगी, ये साइड ऐसे निकल जाएगी कि पहले मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं, ठीक है ना भाई। अगर मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा तो मेरे को ये पता है ये वाला एंगल एक्स बाई टू हो जाएगा। ये 90 है, ये 1 है, इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लें, थीटा है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस। यहां से इस ट्राइंगल से देखा जाए तो tan x बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AC, ठीक है, और बेस इज 1, तो बेसिकली AC की वैल्यू tan x बाई टू आ गई। लो आ गई मेरे पास में इसकी लंबाई, इसकी लंबाई आ रही है मेरे पास में, ठीक है। अब ये वाली जो लंबाई है ना, ये लेंथ आ गई मेरे पास में कितनी, tan x बाई टू। ये अगर tan x बाई टू तो ये भी tan x बाई टू हो गई, मैंने मेरे पास दोनों साइड्स आ गई, तो मैं यहां से बोल सकता हूं हाफ, है ना,
ए बी साइन थीटा, ए बी, ए और बी, ठीक है। ए इज 10x/2 इंटू 10x/2 इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल इज पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो मेरे पास में अब चेंजेस होकर क्या आ रहा है, tan² x/2 इंटू में साइन x/2। तो मैं यहां पे भी वही लिखूंगा, tan² x/2 इंटू में साइन x डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो कट गया। अब मेरे पास में ये क्वेश्चन अब सही बन गया, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास में सही बन गया। ध्यान देना भैया, मैं थोड़ा इस तरह की चीजों को लेकर के ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, तो आपको ज्यादा ध्यान देना है। उल्टा आपने तो ध्यान ही नहीं दिया था, वो तो मैंने दोबारा देखा तो मुझे स्ट्राइक कर गया। मैं उधर वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल समझ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसको सॉल्व करने के दो रास्ते रहेंगे आपके पास में हमेशा। कौन से दो रास्ते रहेंगे? एक तो ये रास्ता रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे डीएल लगा लो, ठीक है। या तो आप डीएल लगा लो, और मैं आपको इससे भी बेहतर सलाह ये दे सकता हूं कि आप एक्सपेंशन मेथड यूज करो तो और ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक्सपेंशन मेथड जो अभी हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, दूसरा लॉपिटल लगा लो, ठीक है। तीसरा मेथड ये, ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको x/2 एंगल में बदल लो, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी, फिर उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एस एक्स भी रहोगे क्या? एक मिनट देख लेते हैं, एस एक्स क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कौन बच्चा बोला पहले? तो ये विवेक बोल रहा है, 3 बार लिखा है इसने, एस एक्स रहोगे बेटा, देख लेते हैं एक बार जरा, है ना। विवेक भैया ने, विवेक भैया अपने आंसर भी तो लिख देते, क्या तुमने भी तो निकाला होगा? ये रॉन्ग है तो आपका सही वाला तो लिख दो, देख लेते हैं क्या है। एस एक्स हमारा शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन क्या होता है? शेडेड रीजन इज इक्वल टू में सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा दिया अपन ने। सेक्टर का एरिया अपना कितना था? हाफ आर स्क्वायर थीटा था, हाफ 1² एक्स बराबर है, और ट्राइंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा। मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब विवेक भैया का आंसर देख लेते हैं, विवेक भैया का क्या आंसर है? विवेक भैया क्या बोले? गए? हाँ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब यहां से आप क्वेश्चन कर लेना भाई, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक, मैं फिर बोल रहा हूं, बिलीव इट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको देखो जरा, ये tan² x/2 में से एक tan x/2 अलग कर लो पहले। tan x/2 इंटू में यहां हो जाएगा sin x/2 और sin x/2 अपॉन में cos x/2, ऐसा हो जाएगा। इंटू में ये जो sin x है इसको लिख सकते हैं अपन 2sin x/2 इंटू में cos x/2, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। अच्छा, अब मेरे पास जो रह गया है वो रह गया 2sin² x/2 इंटू में tan x/2, ये रह गया भाई। मृणाल, हाँ मृणाल, तुम्हारा आंसर बोलो, तुम तो तुम्हारा आंसर बोलो बिल्कुल, तुम तुम्हारा आंसर बोलो मृणाल। हम्म, ठीक है। मैं और किसी और उसमें फ्रेम में चल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें से 2 हट जाए अगर, तो काम बन जाएगा क्या? अगर 2 हट जाए तो 2 का गेम है ये सारा का सारा, 2 का इशू है, बस एक 2 का इशू है इसमें, 2 का इशू है ना इसमें। हम्म, आपने क्या लिखा था वो? x माइनस साइन एक्स, 2 तो यहां से कैंसिल आउट ही हो रहा है बार बार। 2 कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं तो एक और बहुत अच्छा स्कोप था इसमें एक चीज का।
खैर एनीवे, इसमें क्यों दिमाग लगा जाए, इतना दिमाग लगाने की जगह ही नहीं है। पर आंसर कितना है इसका? किसी ने सॉल्व करा क्या? किसी ने सॉल्व करा क्या? मैं इसमें किसी और एंगल पे जाना चाह रहा था, वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो बैठा नहीं। किसी ने सॉल्व करा इसको? आंसर 3/4। अरे तुम तो एस एक्स का एरिया बता रहे थे, हम तो कहीं और चल रहे हैं। मेरे दिमाग में वो सब नहीं आ रहा, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। कितना नीचे? किसी का आंसर देखे, सबका आंसर बताओ। 3/4 सबका? 3/2 किसी किसी का? पीछे वाले का आंसर 3/2 है। ये नहीं पता मुझे, बस इतना समझ में आता है, मैं इसमें बड़े इंटरेस्टिंग मूड में हूं। मैं, मेरे को लग रहा है ये x³/2 लिख दो आप, और नीचे आपके पास में x माइनस साइन एक्स पड़ा ही है, तो आप 1/2 कर दो बाहर। ठीक है, और x³ का लिख लो 3x², और नीचे आपके पास 1 - cos x हो जाएगा। ये आपको 2 दे देगा। और ये भी, ये 4 है, ये 4 है, 4 है, 4। ये भी 4 है, 4। इसको भी सही कर दो, ये 4 है, 4। और यहां पे 4 आते ही ये आपके लिए आंसर हो जाएगा 3/2। मेरा आंसर 3/2 है। मेरा आंसर तो 3/2 है। हमने डाला ही नहीं है, मृणाल। हाँ, हम तो किसी और रास्ते से निकले भाई। मेरा आंसर 3/2 आ रहा है। क्या आंसर है? एक्सपेंशन से 3/2 आ रहा है। मुझे नहीं पता, पीछे देख लेते ना आंसर। इसका आंसर 3/2 ही तो है, पीछे भी 3/2 सही तो आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए? बराबर है, आंसर 3/2 है इसका, बराबर। मैंने तो वो भी नहीं लगाया, मैंने डीएल भी नहीं लगाया। मैंने एक्चुअल में तो वो लगाया कि 10x जो होता है साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, ये x/2 का होल स्क्वायर है, तो ये x²x³/4 हो गया। फिर जाकर के मैंने डीएल लगाया। मतलब पहले तो अपनी ट्रिक लगा ली, ट्रिक लगाते तो 10x 10x सब साफ ही हो गया। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारी कहानी पिछली बार की कहानी कहां तक आ गई थी, बस वो देख लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको कहां तक करवा दिया था? मैंने आपको यहां तक ले आया था ना? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। बहुत जरूरी जगह तक आ गए हैं पर लोग, बहुत ही काम की जगह तक। हाँ, 10x = x लगा दिया था मैंने। हाँ शुभम, यही किया था मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घर पे आप, जितने भी लोग ये बताते हैं ना कि सर ये रॉन्ग है, उसकी जगह मुझे ये बताएं कि सर मेरा आंसर ये है, ताकि मैं उनके नाम के साथ उनका आंसर लगा देते हैं, फिर हम उनका आंसर चेक कर लेंगे। वो हमारा तो सामने पड़ा ही है, हमारा तो सामने पड़ा ही है। ठीक है। हाँ, ये किया था बस मैंने, और कुछ नहीं है ना। तो फिलहाल अपन चलते हैं जल्दी से, आगे बढ़ जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात काफी हद तक ठहरा दी थी e⁻x पे।
पिछली बार हम कहाँ तक आ गए थे? ट्रिग्नोमेट्री हो गया है। ओके। ठीक है, गॉट इट। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। हाँ भाई। एक्सपोनेंशियल लिमिट, पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर हमारा एल एन ए होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने आपको बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर e टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स का आंसर वन होता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर जो एल एन में वन प्लस एक्स बाई एक्स दे रखा हो तो इसका आंसर वन होता है। सबकी स्टैंडर्ड लिमिट का वे एक ही है सोचने का, वही दो रास्ते कि जैसा मैंने बताया था, ए के सर पे जो लिखा हो, ठीक है ना, वही सेम इसको दिलवाओ, एक पॉइंट। और दूसरा, लिमिट रखते ही ए टू द पावर जीरो माइनस वन बाई जीरो दिला दो, दैट्स इट। ऐसा कैसा इसमें भी होता है, जो एल एन में वन के बाजू में लिखा है, वन के बाजू में जो भी लिखा है सेम वैसा का वैसा आप नीचे दिलवाओ, पहली शर्त। दूसरी शर्त, लिमिट के पुट करने पे, लिमिट क्या है उससे मतलब नहीं, लिमिट के पुट करने पर अंदर ही अंदर जीरो के दर्शन हो जाएं, ये दो हो जाएगा तो आंसर ये तुरंत वन गा देगा, तुरंत वन गा देगा, तुरंत। ठीक है ना। मतलब मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चंस करते टाइम पे लोग इस लेवल की बेवकूफी करते हैं कि इस क्वेश्चन को पता नहीं कौन से मेथड से करते हैं। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट लिखेंगे, एन टेंस टू इन्फिनिट लिखने के बाद में यहां लिख देंगे एल एन, ब्रैकेट के अंदर एन, मल्टीप्लाई के अंदर लिख देंगे कितना, एल एन वन बाई एन माइनस एन। एक मिनट, रुको 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 रुको, इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, मैं आपसे पूछने भूल गया अपनी तरफ के क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, पहले आप ये बताओ, एल एन में लिखा है वन प्लस के एक्स स्क्वायर और नीचे की तरफ लिखा हुआ है वन माइनस कॉस एक्स। मैंने छोटा क्वेश्चन तो कराया नहीं अब तक, पहले जल्दी से इसका आंसर बताओ, फिर सोचते हैं अपन। हाँ भाई, जल्दी से बता दो इसका आंसर, पहले आप बताइए आप इस पे क्या सोचते हो, फिर मैं इसके क्वेश्चंस का, अपने क्वेश्चंस का जवाब देता हूं फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ भाई, टू के आंसर बता रहे हैं सभी लोग, क्यों सही है? सभी लोगों ने अपनी तरफ से आंसर टू के कोट किया है, ग्रेट। सभी लोगों का आंसर टू के है। देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल है, लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू जीरो, एल एन में वन के बाजू में लिखा है के एक्स स्क्वायर, इसे कुछ और नहीं चाहिए, इसे सिर्फ के एक्स स्क्वायर दे दो जो वन के बाजू में लिखा है, और बाजू में इसकी उधारी लगा देते हैं के एक्स स्क्वायर, अपॉन में नीचे आ रहा है वन माइनस कॉस एक्स। सबको पता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इनकी वैल्यू एग्जैक्टली क्योंकि अपने हमारी इसकी शर्त पूरी कर ली, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन और इसकी वैल्यू आ जाएगी टू, और ये के है ही, तो फाइनली आंसर टू के, तो एकदम परफेक्ट आंसर है। इसका मतलब हम अपनी तरफ से क्वेश्चन को बड़े आराम से लिख सकते हैं टू के, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो ये भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन में देने वाले ने हमको दे दिया हाँ भाई, क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ई, ठीक है, एल एन एक्स माइनस वन अपॉन
x माइनस ई, ये ln x माइनस ई ln के अंदर नहीं है, अलग से है। फटाफट से बताइए क्या आंसर सोचते हो आप इस बारे में। ln x माइनस ई, इसका आंसर सोच के बताइए फटाफट से। ln x माइनस ई, हैंग हो गया, क्या हुआ? हाँ, 1/e, वेरी गुड। ये रुक ही गया था। हाँ, मैं इतनी देर से सोच रहा हूं कि आखिर का आंसर क्यों नहीं दे रहे। LHL इक्वल टू RHL। अच्छा, देखो साहब, करने के बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि सर ये ln x/e अपॉन x माइनस ई लिखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू e पर, ठीक है। अच्छा, साथ में कई लोगों ने सोचा होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ई तो सही है सर, लेकिन यहां पे लॉग में 1 के बाजू में जो होता वही नीचे मिलता तो अनंत था। तो मैंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं क्या कि ln में वह 1 प्लस x/e माइनस 1 अपने घर से कर देता हूं, चलेगा आई थिंक। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पता है कि आप जो मेरे से क्वेश्चन में 1 के बाजू में जो लिखा है वैसा का वैसा नीचे अगर आप दिलवाते हैं तो x/e माइनस 1 में अपनी तरफ से लगाता हूं, और ये x/e माइनस 1 यहां उधारी में चुका देते हैं, और x माइनस ई उधर यहां पे लगा रहेगा। क्या ये हमने इसकी शर्त पूरी कर दी ना कि लॉग में जो 1 के बाजू में लिखा है वैसा का वैसा नीचे दिलवा दिया, और ई रखने पे 0 भी आ रहा है तो ये तो 1 दे देगा। इनटू में जिन्हें एलसीएम आता है वो जानते हैं कटने के बाद सिर्फ 1/e रह जाएगा, तो आंसर विल बी 1/e। एलसीएम के बाद हमने जैसे कट किया ये 1/e आ जाएगा। सही है, बहुत आसान, बहुत आसान। और डीएल लगा दिया तो सर 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है सर, ये 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, इसको इतना घसीटना ही बेवकूफी है, एकदम सही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई नीचे दे रखा है साइन x/4, इनटू में दे रखा है क्वेश्चन में लॉग, ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट है। अब बस सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है। देखो जरा, डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन कैसे है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, देखो यहां दे रखा है 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई नथिंग, मैंने अपनी तरह से चल करके x लगा दिया। अगर मैंने x लगा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे a टू द पावर x माइनस 1 बाई x की फील आ रही है, तो मैंने इसके लिए उधारी चुका दी x³ यहां पर। अच्छा, फिर सिर्फ सोचा sin x/4 है क्वेश्चन में, तो इसे क्या चाहिए? मैंने कहा सेम बाई सेम चाहिए, तो x/4 यहां लगाया और x/4 से मल्टीप्लाई करके उधारी चुका दी। अब मैं लॉग की तरफ बढ़ रहा हूं। लॉग में अपने सभी को दिख रहा होगा यहां पे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो जो 1 के बाजू में लिखा है वो क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मैंने अपने एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां से लगाया और इसको बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर उधारी में चुका दिया। मुझे अच्छे से पता है ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा ln2 और उसका क्यूब। अच्छा, ये भी मेरे को समझ में आता है कि x और एक्स स्क्वायर मिलकर x³ को काट देंगे, ये वाली वैल्यू 1 बन चुकी होगी, ठीक है। ये 4 और ये 2 ऊपर जाकर के 8 बन चुके हैं, ठीक है। नीचे ये जो वैल्यू बनी है ये फिर से 1 बन जाएगी, तो फाइनली मेरे पास में आंसर हो जाएगा 8 ln2 का होल क्यूब, ठीक है। बोलने दो, बोलने दो, अर्पित बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम पहले साल पढ़ा रहा हूं। अगर ऐसा होता तो आज समाज में अफवाह की तरह फैल जाता, अफवाह की तरह से, पता है, अफवाह की तरह से फैल जाता कि लॉपिटल यूज करना गलत है। नहीं फैला ना, कहीं नहीं फैला। आज तक किसी से सुना आपने? पिछले आप सीनियर से पूछो, वो हैरान हो जाएगा कि अरे क्या बात कर रहा है भाई। हाँ, कुछ नहीं, अपने छोटे स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई कुछ भी बोलता है। लेट देम स्पीक। हाँ भाई, जरा जल्दी से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या सबक है? इस क्वेश्चन में अब हमारे लिए यह सबक है कि मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं उनमें लॉग लिखा था, बेस में कुछ नहीं लिखा, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ई है।
यहां मैंने लॉग एल एन लिखा था, एल एन लिखा तो मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है बेस में ई है, यहाँ एल एन लिखा था ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि बेस में ई है। वहां क्वेश्चन के अंदर थीम में मैंने एल एन लिखा है, मैंने बेस में ई है, लेकिन यहाँ लॉग के बेस में 5 है। तो पहली बात तो जब तक 5 है ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात आपको यहां पे एक और बात समझनी पड़ेगी कि लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू -1, बेस्ट है। अच्छा, कई बच्चों को यहां पर फील आ रही है सर रैशनलाइजेशन कर देते हैं सर ऊपर, अगर रैशनलाइजेशन करते हैं तो x प्लस टू -1 बनेगा, नीचे की तरफ 1 अपॉन में अंडरूट में x प्लस टू प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे अपने को बताया लॉग बेस में 5 है, तो लॉग का जो बेस में 5 है वो बेस का 5 जो है ना, आपको याद हो पहले बेस चेन थ्योरम लगेगी इस पे, तो यहां पे आ चुका होगा। जैसे इस 5 को बाहर बोलाना तो हम तो क्या करेंगे, लालच देंगे कि आओ नीचे आओ, तुमको एक लॉग दे रहे हैं, तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 के नीचे आते बेस में ई हो जाएगा। अच्छा, यहां पे हो चुका होगा x प्लस टू, लेकिन 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 यहां तक तो बराबर जा रहा है, बराबर जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो धीरे 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 कुछ कुछ चीजों को हटाते चले, ठीक है ना। हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि लिमिट में x टेंड्स टू -1, अभी इसको छेड़ना नहीं है। ऊपर की तरफ हमारे पास में x प्लस 1 बच गया है, बहुत बढ़िया। अपॉन में एक एक चीज को सेटल डाउन करते हैं। log 5 कांस्टेंट है, ये ऊपर जाएगा, कांस्टेंट अगर ऊपर जाएगा तो एक तरह से बाहर चला जाएगा, तो हम log 5 को बाहर लिख देते हैं, सही ना भाई, log 5 को। तब तक हमें पता है लिमिट हम मल्टीप्लाई में जिस हिस्से में प्रॉब्लम ना हो वहां पे रख सकते हैं। तो x की जगह जैसे ही मैं -1 रखूंगा इस जगह पर, -1 रखते ही 1 बन जाएगा, 1 और 1 2 बन जाएगा, तो 1/2 लिखा हुआ है, तो log 5/2 में बाहर ले चला, अंदर रह चुका है ln, क्योंकि ये ln हो चुका है। मुझे अच्छे से पता है x प्लस टू में लॉग में 1 के बाजू में जो लिखा उसकी जरूरत होती है, तो 1 प्लस x प्लस 1 लिख दिया मैंने x प्लस टू को। जरा ध्यान से सोचिए क्या मैंने शर्त पूरी कर दी कि नहीं। लॉग में जो 1 के बाजू में लिखा है वो ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा। और -1 रखने पे 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। और इसका मतलब पक्की बात है आंसर इसका क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर विल बी 1 इंटू में ln 5 डिवाइड बाई 2, फाइनली आंसर विल बी ln 5/2। ठीक है, आंसर विल बी ln 5/2, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, लेकिन इसे जो सीखते हैं वो ये कि लॉग बेस 5 में काम नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस में cos x अपॉन x स्क्वायर, राइट है। चलिए कर रहा हूं, हाँ भाई अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या कहते हो आप, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। हाँ भाई, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर -1, क्या आपको लगता है +1 माइनस कॉस एक्स करने से मेरा काम बन जाएगा और मैं x स्क्वायर अलग अलग कर दूंगा दोनों में, आएगा ना। और इतनी दूर तक इसका आंसर विल बी 1, और प्लस के अंदर अगर देखा जाए तो इसका आंसर विल बी कितना 1/2, तो फाइनली आंसर विल बी 3/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, ये क्वेश्चन 2 टू द पावर x -1 अपॉन में दे रखा है नीचे साइन पाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू
1 2 टू द पावर x माइनस वन अपॉन साइन पाई एक्स। फटाफट क्या कहते हो आप? कार्तिक उस पर बात करते हैं, पहले एक बार जरा इस पे काम खत्म कर लें। हाँ भाई, कैसे स्टार्ट करा जाए? पहला काम समझिएगा बहुत ध्यान से। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, जो a के सर पे लिखा है वही नीचे की तरफ कॉपी करवाया, पहला काम खत्म हो गया। इनटू के अंदर तब तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है x माइनस वन की उधारी चल रही है। अच्छा, साइन पाई एक्स अगर लिखा हुआ है ना, तो साइन पाई एक्स अगर लिखा, मैंने आपको बार बार बोला है कि साइन के अंदर हम पाई के अंदर चीजों को नहीं लेते। मैंने आपको बोला है पाई को हम कैसे भी करके पाई माइनस थीटा की फॉर्म में बदलते हैं। तो उम्मीद है कि आप में से किसी को अगर ये पता है कि साइन थीटा ही साइन पाई माइनस थीटा होता है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि कल को किसी ने साइन पाई एक्स लिख दिया तो दैट विल बी साइन पाई माइनस पाई एक्स ऑल्सो। उल्टा सोचना है, उल्टा। ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो, साइन पाई एक्स ही साइन पाई माइनस पाई एक्स है। तो मैं अपनी तरफ से इस बात को यहां पे कोट कर रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया साइन, ठीक है ना, पाई एक्स की जगह लिख दिया पाई माइनस पाई एक्स, ऐसा लिखा मैंने। अच्छा, मुझे अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने जो ए के सर पे लिखा था वही नीचे भी लिखवा दिया और लिमिट रखते ही जीरो भी आ रहा है, इसकी वैल्यू ln2 हो गई है। सही है। अच्छा, तब तक ये भी समझ में आ रहा है कि यहां अगर x माइनस वन है तो नीचे से पाई के कॉमन लेते ही अंदर ही अंदर 1 माइनस एक्स भी बन रहा है। अब मैं इस x माइनस वन को जानबूझ करके 1 माइनस एक्स लिखता हूं और जो माइनस है उसे आगे ले चलता हूं। हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 आगे चल ही रही है, ठीक है। अच्छा, सोचिए कि क्या मैंने जो साइन के अंदर लिखा था सेम प्रोड्यूस कर दिया क्या? नहीं करा सर, पाई नहीं है सर ऊपर, तो पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और अगर पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप बोलो तो पाई से डिवाइड भी कर देते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो वैल्यू होगी, क्या सर ये 1 बन जाएगी क्या? आप खुद सोच के बताइए कि साइन के अंदर जो लिखा है वही सेम ऊपर भी है कि नहीं है, और लिमिट रखने पे जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। तो मतलब मैंने सारी शर्तें तो पूरी कर दी। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा? माइनस में ln2 डिवाइड बाई पाई इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिए जा रहे हैं लगातार स्टूडेंट्स। माइनस में ln2 बाई पाई इज द राइट आंसर। सही है, माइनस में ln2 बाई पाई इज द राइट आंसर। देखो कितना छोटी छोटी चीजों से कितनी काम काम की बातें वापस आती हैं रिकॉल करने के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 5 टू द पावर x, प्लस में दे रखा है 5 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर। सोचते हैं जल्दी से, क्या कहते हो आप? इस क्वेश्चन के अंदर चल के देखें। हाँ भाई, विचार वापस से चालू करें। हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं, अगर आपका आंसर में आप आगे पीछे हो जाते हैं हर्षित, चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप आंसर टाइप कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। कोशिश करते रहें कि बस अपने साथ में, मेरे साथ में आप बराबर आंसर निकालते रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये 5 टू द पावर x है, प्लस में ये 1 अपॉन 5 टू द पावर x है, और इसे शायद +2 की तलाश होनी चाहिए थी, इससे +2 की तलाश होनी चाहिए। पीछे -4 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये क्या बन जाएगा? अपॉन में एक्स स्क्वायर भी बढ़िया है, इसको तो टच ही नहीं कर रहे, लिमिट x टेंड्स टू 0 छू ही नहीं रहे अभी अपन। क्या करा जाए? ये किसी का स्क्वायर है, ये जो लिखा है ना ये किसी का स्क्वायर है। अगर गलतफहमी हो जाए तो शायद आप में से कई लोग इसे 5 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 5 टू द पावर x का स्क्वायर बोल देंगे, लेकिन अगर कोई समझदार होगा तो शायद वो इसे 5 टू द पावर x का स्क्वायर नहीं बोलेगा, 5 टू द पावर x बाई 2 प्लस में 1 अपॉन 5 टू द पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर बोलना पसंद करेगा। अगर मैं गलत नहीं होता, सही बात है। माइनस में 4 चल ही रहा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और सोचते हैं और क्या किया जाए, और ऐसा क्या कर सकते हैं जो इसमें और बेटर की तरफ भागे हम, क्या ऐसी वैल्यू निकाली जाए? अच्छा, कई लोग तो आंसर लगा रहे हैं 2ln5 का स्क्वायर। भाई आंसर लगाना तो गलत नहीं है, लेकिन किस रास्ते से जाकर के लगाया है वो थोड़ा और समझ में आ जाता तो मुझे और अच्छा लगता। क्या कोई और रास्ता भी है क्या सर? लॉपिटल से कर सकते हैं,
एक्सपेंशन से कर सकते हैं। ओके, ब्रेक 2 इन 1 1। अच्छा, दो को 1 1 में तोड़ा जाए। 1 1 में तोड़ने पर काम बन जाएगा क्या? आई थिंक बन जाएगा, सही कह रहा है बच्चा। 1 1 में भी तोड़ने पे भी काम बन जाएगा। देखो अब कितने सारे रास्ते मुझे बताए जा रहे हैं, नो डाउट सारे रास्ते एकदम एक नंबर क्वालिटी है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं बता रहा, सब बराबर सोच रहे हैं, एकदम झकास। ठीक है, सबका अपना रास्ता बिल्कुल बराबर है, किसी भी तरह का कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा, अब देखो कितने रास्ते हैं, मेरे को तो ये रास्ता उल्टा ज्यादा लंबा लगने लग गया। कई लोगों ने तो इतना बढ़िया वाला रास्ता बताया, एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर ये रास्ते से जाओ ही मत। ठीक है ना, और उसकी जगह पर सर आप इसको 1 1 में तोड़ो। ये 1 1 में तोड़ना क्या होता है, ये ऐसा वो सोच रहा है कि 5 टू द पावर x माइनस 1, 5 टू द पावर माइनस x माइनस 1 कर दो सर आप इसे। फिर आप इंडिविजुअली इसके नीचे x और इसके नीचे x लगा लो सर, ऐसे, यही कहना चाह रहे हो। लेकिन सर अगर ऐसा कर लिया तो जो 5 के सर पे लिखा है वो तो आप नीचे ही नहीं लिख पाए, तो यहाँ पे माइनस एक्स करना पड़ जाएगा, और अगर आपने माइनस एक्स करा तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। पॉइंट तो है, और चलो इससे तो आंसर भी 0 आ जाएगा। अभी ये तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद अगर 1 1 में ब्रेक करते तो शायद कहानी में गड़बड़ होती। नीचे एक्स स्क्वायर, वो तो मैंने अभी छुआ ही नहीं, अभी तो मैंने वो एक्स स्क्वायर को तो छुआ ही नहीं, मैं तो सिर्फ ऊपर की तरफ चल करके अपनी तरफ से घर से एक्स लगा रहा हूं, घर से एक्स लगाए, घर से बैलेंस कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा बाद में। लेकिन अगर मैं आपके रास्ते से चलता हूं, देखो फॉर द टाइमिंग मैं आपके रास्ते से दिखा देता हूं चल करके, जैसे मैंने इस रास्ते पे चला तो मेरे को कहां कहां खड्डे दिख रहे हैं मैं बता देता हूं। आप में से अगर किसी को दिख रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं, देखो कहां तकलीफ आएगी। मैंने माइनस 1 करा, मैंने चल करके माइनस एक्स करा, माइनस एक्स से बैलेंस कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स से बैलेंस कर दिया, कर दिया। अच्छा, अभी मेरे को पता है कि इस वैल्यू को आप ln5 सोच रहे हो, है ना, लेकिन कब सोचोगे इन दोनों वैल्यूज को, इसके लिए भी आप में से कई लोग ln5 सोच रहे हैं। ठीक है ना, अब आप देख लो ऊपर की तरफ 0 बन रहा है। अच्छा, ये दोनों जो एक्स आपने लगाए तो बैलेंस हो गए, नीचे की तरफ आपके पास एक्स स्क्वायर है। मुझे लगता है कि शायद आप बहुत बुरे वाले कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ नहीं बनेगा इस रास्ते से, वंश भी मना कर रहा है, नो सर। हाँ तो अगर देखा जाए तो देखो कई बच्चों ने, हाँ बेटा मैं बिल्कुल, गौरव गौरव कह रहा है कि सर 5 टू द पावर माइनस एक्स, ये 0 की पावर 0 टू द पावर कुछ कुछ बन जाएगा, गुलशन भी ये कह रहा है, एक्स स्क्वायर होगा नीचे वो भी आएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो तकलीफ कर देगा, तकलीफ। सही है ना, तो ये तो भैया प्रॉब्लम बना रहा है, मतलब इस रास्ते से तो काफी सारे लोगों ने मना करा कि नहीं सर ये रास्ता तो मत लो। ठीक है चलिए पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। ठीक है ना, पीछे जाकर के कई लोग ये कह रहे हैं कि सर एलसीएम ले लो आप, तो बिना किसी का टाइम वेस्ट करे सर 5 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर लिखो, इसे माइनस में 2 टाइम्स 5 टू द पावर एक्स लिखो, प्लस के अंदर 1 लिखो, अपॉन में 5 टू द पावर एक्स लिखो, इंटू में एक्स स्क्वायर लिखो। आप इस पूरे रास्ते से बाहर आ जाओ, लिमिट एक्सटेंस टू 0 लिख दो, लिखते ही आपको पता चल जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 0 बिल्कुल सही है। ये अपने आप में ऊपर की तरफ 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे 5 टू द पावर एक्स पे लिमिट लगा दो सर, ये 1/1 बन के बाहर आ जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर पड़ा ही है। सही है, यहां तक की सोच एकदम सही जा रही है अपनी। अगर जा रहे हैं तो अपनी तरफ से ये भी पता होगा सर, फिर तो एक तरह से ये ऐसे कहा जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लिखा 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, माने ln5 का स्क्वायर इज द राइट आंसर। सही है, क्या ln5 का स्क्वायर सही है? बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, आंसर तो 2ln5 का स्क्वायर नहीं है, आंसर ln5 का स्क्वायर ही है, आंसर ln5 का स्क्वायर ही है, यही आंसर है, मतलब जो अपन ने लिखा यही आंसर है। बहुत बढ़िया, लेकिन आप में से काफी सारे स्टूडेंट काफी फोकस्ड वे में आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू π/2, यहां क्वेश्चन में दे रखा है a टू द पावर cot x, माइनस में दे रखा है a टू द पावर cos x, अपॉन में a टू द पावर cos x, अपॉन में नीचे दे रखा है cot x माइनस cos x, cot x माइनस cos x। ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें कभी भी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल करके दे रखा हो, उसमें नॉर्मली पीछे वाले को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें अगर बाय द वे मैं आपको कहूंगा तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी a टू द पावर cos x कॉमन ले लो। कॉमन लेते ही जिनको वाकई में बहुत प्रॉपर तरीके से कॉमन लेना आता है वो जान जाएंगे कि यहां a टू द पावर cot x माइनस cos x बचेगा, पीछे -1 बचेगा ही बचेगा।
नीचे आपके पास ऑलरेडी cot x माइनस cos x है। इससे पहले कि आपका दिमाग और तेजी से दौड़े, फटाफट से सोचो कि हमने इसकी एक शर्त पूरी कर दी, जो इसके सर पे लिखा है वही नीचे दे दिया। दूसरा π/2 के रखते ही, π/2 के रखते ही cot π/2 हो जाएगा। cot π/2 क्या होता है? cot π/2 क्या होता है? cot π/2 जीरो होता है सर। cot π/2 जीरो होता है और cos π/2, अरे सर वो भी जीरो होता है, दोनों जीरो होते हैं। अरे सर अपन ने तो सेम बाई सेम भी बना दिया और जीरो भी बना दिया, इसका मतलब ये तो सर ln a बन गया। एग्जैक्टली ये हमारा ln a तैयार हो गया और यहां a की पावर में cos π/2, ठीक है, इंटू ln a, माने फाइनली आंसर विल बी ln a। सही है, फाइनली आंसर विल बी ln a, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते चलते हैं। अगला भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप में से सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखते हुए इसका जवाब देंगे। ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 2 ब्रैकेट क्लोज, यहां दे रखा है 3 इंटू 4 टू द पावर x माइनस 1, माइनस में दे रखा है 3x, अपॉन में नीचे दे रखा है 7 प्लस एक्स की होल पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 3x की होल पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, इंटू में दे रखा है साइन पाई एक्स, इंटू में दे रखा है साइन पाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। ओके, अगर बाय द वे आपने यहां से देखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 2, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। अब अगर बाय द वे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 2 देकर के इस बंदे ने हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। ये क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा यार, क्या क्या करा जाए। देखो मेरा दिमाग तो मुझे ये कह रहा है कि इस जगह पर एक बहुत शैतानी का काम करना समझदारी रहेगी, और वो क्या है, वो ये है कि मैं x की जगह 1 प्लस एच रख दूं। ऐसा क्यों ख्याल आ रहा है सर आपके दिमाग में? इस ln 2 ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसकी वजह से आ रहा है ऐसा ख्याल। क्या फायदा होगा सर उससे? उससे ये फायदा हो जाएगा कि ln में यहां पे x की जगह मैंने 1 प्लस एच रख दिया तो ये 2 प्लस एच हो जाएगा, और माइनस में ln 2 चलता रहेगा। सही है, तब तक ये भी तो नुकसान करेगा। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा दिख नहीं रहा, 3 कॉमन आ गया है, 3 बाहर ही रख लो, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 हो गई, जो कि ठीक है। यहां हो चुका है 4 टू द पावर में x की जगह अगर मैंने 1 प्लस एच रख दिया तो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस x की जगह वापस 1 प्लस एच माने 1 माइनस एच, ये कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, नीचे आ गए, नीचे x की जगह 1 प्लस एच रखते ही ये बन गया 8 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस x की जगह 1 प्लस एच रखते ही ये बन गया 4 प्लस 3h की होल पावर हाफ। सही है, ओके। तब तक यहां बन गया साइन के अंदर पाई प्लस पाई एच, ये बन गया सब पाई प्लस पाई एच। यहां पे बन गया 3, लिमिट में दे दिया h टेंड्स टू 0। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ रही। देखिए अगर मैंने log a माइनस log b लगा लिया तो दुनिया की नजरों में ln 1 प्लस h/2 दिख रहा है भाई मेरे को। तो ये ही मैं चाहता था कि इसको क्या चाहिए वो मिलता रहे, उस तक तो मैं दौड़ लिया। 4 की पावर 4 टू द पावर में 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, 4 टू द पावर h माइनस 1 माइनस h, ये चल रहा है, चलने देंगे, अभी इसको छेड़ेंगे नहीं जब तक बहुत हद तक क्लैरिटी नहीं आ जाएगी। सबको पता है सर आगे ना पीछे इसमें से 8 और इसमें से 4 कॉमन लेके बाहर 2 लगाएंगे, बिल्कुल मैं लगाऊंगा, और 2 मैंने प्रॉपरली बाहर ले लिया। 8 के कॉमन लेते ही यहां पे मैंने बीटी लगा दिया, बीटी दोनों पर बीटी लगाते ही मैं सीधा लिख रहा हूं, यहां मुझे दिख रहा है 1 प्लस h/24। सही है, माइनस यहां मुझे दिख रहा है 1 माइनस 3h/8। तो बहुत सोच समझ करके काम करना, 1 प्लस 3h/8। सही है, अच्छा, करली ब्रैकेट ये क्लोज। साइन पाई प्लस पाई एच माइनस साइन पाई एच होता है,
तो माइनस साइन पाई एच, तो 3/2 वो भी माइनस का साइन पाई एच बन गया। अभी तक देखते चलना फटाफट से, सही है भाई? ओके, एकदम बढ़िया। ओके ग्रेट। हाँ भाई, यहां तक की बात है बहुत सही, क्लासिक तरीके से चल रही है। और दिमाग लगाते हैं, माइनस का 3/2 क्वेश्चन क्योंकि काफी उलझता लग रहा है लेकिन है नहीं उतना। किसको क्या चाहिए उस पर चलते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0। हमें पता है ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया सर? हो गया। ये सर, ये 9h/24 है। हाँ है। ये सर h/24 है। तो नीचे सर माइनस का 8h/24 रह गया, रिमेनिंग में रह गया बिल्कुल। ln में 1+h/2 सर दिया है क्वेश्चन में, इसे सर अपन h/2 दे देते हैं और h/2 से बैलेंस कर लेंगे। कर लिया। इनटू में अभी इतनी दूर तक कुछ समाधान एज सच मुझे दिख नहीं रहा, मेरे को दिख रहा है लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो 4⁻h -1 को नीचे मैंने चल करके h दे दिया, सही है। और माइनस में इस h के नीचे भी h का भाग लगा दिया और दोनों में क्योंकि h का डिवाइड लगा इसलिए h से बैलेंस कर लिया, ये भी बैलेंस हो गया। साइन पाई एच की जगह मैंने सिर्फ पाई एच छोड़ दिया है। अब मैं एक एक चीज को बैलेंस करने के कगार पे खड़ा हूं, ये मेरे लिए 1 बन गया है, सही है। अच्छा, ये h, ये h, ये h और ये h कट गया है। अब मेरे पास सिर्फ वैल्यूज रह गई हैं, आगे 3/2 रह ही गया, इनटू में इसकी जगह पे 1 रह गया, इनटू ये h जा चुका है 1/2 रह गया, इनटू इसकी वैल्यू ln4 बन गई है, ln4। ये मेरे लिए कटने के बाद -1 छोड़ रहा है, सही है। ln4 -1 नीचे से ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद मेरे लिए 1/3 छोड़ रहे हैं, तो मैंने 1/3 ले लिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, इनटू में पाई हो चुका है। बस लास्ट पॉइंट चल रहा है और ये चीजें खत्म होने की तरफ भाग रही हैं। ओके, ये मेरे लिए क्या बन गया साहब? 3/4, 3/4 ln 4/e। ओके, π/3 का उल्टा 3/π। फाइनली आंसर बन रहा है मेरे पास में 9/π ln 4/e। ये मेरा आंसर है, 9/π ln 4/e इज माई आंसर। ठीक है, तो मेरा ना ख्याल है शायद आप में से जिन बच्चों ने बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली इस क्वेश्चन के साथ खुद भी फाइट लगाई होगी, मेरे साथ भी फाइट लगते हुए देखा होगा, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोगों को तैयार करके चलने ही पड़ेंगे, लाइन टू लाइन हर क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, मेरा ना ख्याल है यहां तक की कहानी पकड़ में आई गई होगी। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर एकदम सही है, 9/π ln 4/e। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयारी रखेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन में x + y इज इक्वल टू fx + f(y) और ईच x, y बिलोंग्स टू R। ठीक है, देन इवैल्यूएट, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 2 to the power f tan x माइनस 2 to the power f sin x अपॉन में नीचे दे रखा है x² इंटू में f ऑफ sin x, x² इंटू में f ऑफ sin x। अब बस मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है डिनोमिनेटर में कुछ 4 दिख रहा है इनको, जबकि मेरा आंसर तो एकदम सही आ गया। अच्छा ओके, ये वाला 4, तो फिर मेरा आंसर रॉन्ग जा रहा है, मतलब हमने, क्योंकि आंसर तो 9/π ln 4/e है ना, सोर्स में तो यही आंसर है इसका।
इसका मतलब हमारे 4 एक्स्ट्रा चल रहा भाई। 4 एक्स्ट्रा कैसे चल गया? h/2 का 2, इसका h/2 करा, h/2 बैलेंस हो गया। अच्छा, हमने ये वाला 2 कौन सा लिया था? ये वाला 2, इसमें से 2 कॉमन लिया था, वो 2 था। ये डिवाइड बाई 2 था, ऊपर वाला 1/2 था। यहां से 8/3, 3 ऊपर आ गया था। सही है, सही है। और एक एक्स्ट्रा 2 जो चल रहा है कैंसिल आउट होता तो शायद सही आंसर होता हमारा। हमारे आंसर में हमने कहाँ गलती कर दी है? माइनस का 3/2 सही है, ln के अंदर h/2 माइनस में 4/h। ठीक है, h/2 यहाँ पे नीचे लगा है h/2, और h/2 के लिए h/2 बैलेंस कर दिया। ठीक है। 1 प्लस h बाई ये जो 2 बाहर आया था इसका, वो इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या? इस वाले 2 से कैसे कैंसिल आउट होगा? इस वाले 2 से थोड़ी ना कैंसिल आउट हो सकता है, इससे तो कैंसिल आउट ही नहीं होता। इससे तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये तो मल्टीप्लाई होता है। ओके, यहां पे हो गया h/24, यहां से हो जाएगा कितना? 9h/24, 9h/24 घटने के बाद रह गया माइनस का 8h/24, मतलब माइनस का h/3 रह गया। h/24, 8, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 या 24, ये भी बराबर है। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाता तो शायद हमारे लिए 2 कट जाता। 2 तो कटेगा नहीं। नहीं कटेगा ये तो। चार कॉमन लेते ही बाहर आएगा 1+3h बाई इतना, 1+3h/8 ही होगा जो भी, ये भी बराबर है। यहां तक तो कोई गलती नहीं दिखी मुझे। 8 कॉमन लिया था तो भी 2 बाहर आया था, डिवाइड बाई 2 ही बनेगा। और उससे ऊपर चले तो 1+3x/2। मतलब मेरा आंसर तो, मेरे को एरर तो नहीं दिखी एज सच, बाकी अपने आंसर सोर्स से मैच नहीं कर रहा। अपना आंसर सोर्स से मैच नहीं कर रहा। 3 अपन ने सही कॉमन ले लिया, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 8 बार आ गया तो 2 हो गया, 4 बार आ गया 2 हो गया, 3/2 डन डना डन है। 1+h/8 मल्टीप्लाई होकर 1+h/24 बन गया, ये 1+3h/4 बना, और 1+3h/4 का 1+3h/8 बना। h/24 में से 3h/8 को अगर अपन ने करा तो ये 9h/24 करके घटाया तो माइनस का 8h/24 बना, वो भी सही है, एकदम बराबर चल रहा है। ln में 1+h/2, अगर मैंने यहां 2 का डिवाइड मारा तो 1+h/2 भी सही है। लॉग को क्या चाहिए? सेम बाई सेम मल्टीप्लाई करने पे h/2 बचेगा, ये भी सही है। वहां भी कोई गलती नहीं कर रहे, हम तो गलती कर ही नहीं रहे हैं। सोर्स पे कितना यकीन करा जाए? सोर्स पे कितना यकीन करा जाए? आई डोंट बिलीव, इसमें ही कोई ना कोई चमत्कार हुआ होगा, पक्की बात है, इसमें ही कोई चमत्कार हुआ होगा। कितने यहीं पे हमने कोई इधर भी सही करा है, सोर्स पे तो
भाई मेरे को तो कोई गलती दिख नहीं रही, मेरे को तो कोई भी नहीं दिख रहा। बाकी सब जो भी बातें चल रही हैं फर्जी बातें हैं, मेरे को तो कोई गलती दिख नहीं रही, अभी तक तो कोई गलती नहीं दिख रही भाई। सोर्स ही रॉन्ग होगा, मैं तो यही मानता हूं भाई, सोर्स में चमत्कार है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ln 1 + x - ln 2, ये लिखा था अपने क्वेश्चन में। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, सही है। 3 × 4⁻x - 1 - 3x, ये भी सही है। इस नीचे दे रखा है 7 + x की पावर 1/3, 1 + 3x की होल पावर हाफ इंटू में sin πx। क्वेश्चन एकदम सही है, सोर्स में ही कोई चमत्कार हुआ है भाई, इन्हीं की तरफ से गलती हुई है, इन्होंने नहीं सोचा। ऐसे सोचा हो सकता है क्या इन्होंने, इन्होंने ऐसा सोचा होगा क्या कि इन्होंने h/2 लिया था, इन्होंने ऐसे सोचा होगा। देखो मैं सोच सकता हूं, इनकी सोच मेरे को समझ में आ सकती है। इन्होंने ऐसे सोचा होगा कि इसको h/2 चाहिए, तो ये अपन h/2 ला ही क्यों रहे हैं, हम तो h ही लाते हैं, हम h ही लाते हैं भाई, क्वेश्चन के अंदर है ना, हम h लाते हैं। देखो क्वेश्चन में सिर्फ h मैंने अपने घर से लगाया, h/2 लगाया ही नहीं। कितना लगाया? h। अगर मैं h लगाता हूं इस जगह पर, सिर्फ h ला रहा हूं अपने घर से, और इस 2 को मैंने कहा तू यहां से निकल, यहां आ जा तू, तो मेरे पास सिर्फ h रह जाएगा। ओ तेरी, हाँ यही सोच के खेल गया भाई ये। हाँ सही है भाई। इसका मतलब, हाँ तो अपन, अरे मैथमेटिकल मिस्टेक कर रहे थे, सॉरी, मैथमेटिकली मिस्टेक कर रहे थे। देखो, अरे अपन मैथमेटिकल मिस्टेक कर रहे थे, पीछे चलते हैं। देखो मैं बताता हूं कहां गलती कर रहे थे अपन, सब वापस जिंदा करते हैं ना। ये देखो, अब देखो क्या गलती कर रहे हैं, h/2 इंटू h/2, समझ रहे हो आप, h/2 है ना, ये मैथमेटिकली मिस्टेक है, ये मैथमेटिकली मिस्टेक है ये। बहुत बढ़िया यार, गजब चीज देखने को मिल गई, गजब चीज देखने को मिल गई, सोचा ही नहीं था तो, बहुत ही बढ़िया। इतनी शानदार गलती है, इतनी शानदार गलती है कि आंखों में दिखेगी नहीं, आपको नजर ही नहीं आएगी कि यार क्या मिस्टेक कर गया अपन। आई थिंक कईयों को समझ में आ गया, ये 2/h से मल्टीप्लाई होगा, ये 2/h से मल्टीप्लाई होगा। वो पता है, देख वापस देख के एक्सप्लेन भी नहीं हो रही मेरे से। ये h/2 है ना, अगर h/2 यहां है तो प्रॉपर h/2 ऊपर होना चाहिए था, और ये तो ये कह रहा है कि आप h/2 के लफड़े में पड़ो ही मत। अगर आप इसकी सोच से चलते हो तो बहुत सही सोच है इसकी तो, ठीक है। ये तो कह रहा है आप इस चक्कर में पड़ो ही मत कि कौन h/2 कौन h/2, आप तो बस सिर्फ इतना सोचो कि ये इसको हटाओ, बस सिर्फ इसके नीचे आप चल करके सिर्फ h लगाओ, h लगाओ, लगा लिया, h से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 2 यहां से हटा दो, ये 2 आप नीचे लगा दो, लो आपका बन गया क्वेश्चन। अब आपको सिर्फ h काटना है, बाकी तो बाकी सब सही है, सही बात है एकदम, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया। सोच ही नहीं सकते एक ऐसी गलती जो क्लिक ही नहीं कर रही, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लासिक क्लासिक क्लासिक। एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपन कहां चल रहे थे ये, अच्छा मेरे को तो बताया नहीं आपने, ऐसा कौन सा फंक्शन आ गया भाई, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बस वो बता दो आप, तो काम बन गया मेरा। क्वेश्चन ये है ना, आपकी बार अपन बीच में चले गए थे ना। अच्छा f1 = 1 भी दे रखा है, एंड f1 = 1 ये भी दे रखा है, वाह क्वेश्चन की शक्ल बदल गई। हाँ बिल्कुल मेहुल, fx = kx, अगर fx = kx है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ये दे रखा होता है तो हम fx = kx लिखते हैं, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि अगर f1 दे रखा हो तो fx = kx ना लिख करके हम k की वैल्यू f1 से ले लेते हैं, और इसका मतलब fx = में 1 × x, माने इस क्वेश्चन के लिए fx x है,
तो अगर एफ एक्स एक्स है तो एफ टेन एक्स हो गया, ठीक है ना, और एफ साइन एक्स हो गया, सही है। और अगर ऐसा हो गया तो ये 2 की पावर 10x माइनस में 2 की पावर साइन एक्स डिवाइड बाई नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो चला है, और आपकी लिमिट आपकी चल रही है x टेंड्स टू 0। और ये क्वेश्चन जो है हमारे इस क्वेश्चन से मैच कर गया, ठीक है। माने आप पीछे वाले को कॉमन ले लो, आगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी अभी वाला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। एक ऐसी जगह गलती जो आप ढूंढे नहीं ढूंढ सकते, खुद की कमी समझ में नहीं आएगी, गड़बड़ कहां हो गई आपसे। दैट्स द वे। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो बहुत सुंदर लगा मेरे को, खुद भी अच्छा देखने में, काफी नए तरह का क्वेश्चन था। ढूंढना चाहो तो भी गलती से भी आपको आपकी कमी नहीं दिखेगी कि कहां गड़बड़ करी है। 4 वो कटता हुआ दिख ही नहीं रहा था। एनीवे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला टाइटल है हमारा बहुत काम का टाइटल, जिसका नाम है, ठीक है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ये हमारा 6 टाइटल है ना। बस लिमिट अपने खाते में की तरफ भाग रही है। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म क्या है, याद रखना, बहुत सिंपल है। बेसिक डेफिनेशन कहती है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर किसी फंक्शन का आंसर, है ना, 1 आ रहा है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर किसी फंक्शन gx का आंसर टेंडिंग टू इनफाइनाइट आ रहा है, देन अगर कोई हमसे है ना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स टू द पावर जी एक्स बोले, तो हमें पता होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रखने पर एफ एक्स का आंसर 1 है और जी एक्स का आंसर इनफाइनाइट है, तो हम उसे 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है, नीचे वाले का आंसर 1 है, ऊपर वाले की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो हम 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बोलेंगे। एंड दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग 2 मेथड्स। 2 मेथड से ये सॉल्व हो सकती है। पहला, ठीक है ना, बाय बेसिक मेथड, पहला बेसिक मेथड, और सेकेंड, ठीक है, यूजिंग फार्मूला। हम इस तरह क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो बेसिक मेथड से या फिर फार्मूले से। अभी बेसिक मेथड क्या कहता है वो फटाफट बताता हूं। बेसिक मेथड बहुत सिंपल सी बात कहता है। जो बेसिक मेथड है वो ये कहता है कि आपको कभी भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मिल जाए और 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स मिल जाए तो इसका आंसर ई होता है, और इसके लिए इसने 2 सपोर्ट लिए हैं। कौन से 2 सपोर्ट लिए हैं? क्या पहले तो लिमिट रखो, आप जैसे ही एक्स की जगह 0 रखोगे ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनाएगा। दूसरा ये कह रहा है जो भी 1 के बाजू में लिखा है उसका उल्टा बाहर मौजूद होना चाहिए। आप तुरंत ई गा दो, लिमिट की देखो ही मत। माने जहां 0 लिखा है ना वहीं आप, अगर आप चाहो तो मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में अगर लिमिट में एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख दिया होता और क्वेश्चन के अंदर आपको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स देता, तो आपकी नजर 2 बातों पर पड़नी चाहिए कि एक्स की जगह इनफाइनाइट रखते ही 1 बाई इनफाइनाइट 0 होगा और 0 प्लस 1 1 होगा, सही बात है, और एक्स की जगह इनफाइनाइट रखते ही इनफाइनाइट होगा, तो इसका मतलब 1 टू द 1 इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। और दूसरी बात ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो 1 के बाजू में लिखा है वह है 1 बाई एक्स, और इसका उल्टा एक्स ही तो होता है। तो आपने दोबारा देखा हो तो 1 के जो बाजू में लिखा है उसका उल्टा बाहर मौजूद है, और अगर इसका उल्टा बाहर मौजूद है तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। मतलब ऐसा हर बार हो सकता है, एग्जैक्टली हर बार हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कभी किसी ने आपको, सपोज कीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे दे दिया 1 प्लस साइन एक्स की पावर कॉसेक एक्स। अगर ऐसा दे दिया तो ये तो पता है ना साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स होता है। जैसे आप एक्स की जगह 0 रखोगे ये 1 की पावर इनफाइनाइट भी दिखा देगा आपको। आप तुरंत गा देना कि आंसर इसका क्या आएगा? ई आएगा। दैट्स इट, सोचना ही नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन के दौरान ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया होता, लिमिट में आपको एक्स टेंड्स टू 0 दे दिया होता, और अगर अंदर सर 1 प्लस 3x की पावर 1 अपॉन एक्स दे दिया होता तो क्या करते? मैंने कहा फिर आप सीधा सोचो, जिसकी भी एक्स से आपकी गुणा हुई है वही आपका आंसर हो गया, माने e की पावर 3 आपका सीधा आंसर हो गया। ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा देख भाई, ये तरीका ये है कि देख क्वेश्चन के अंदर तेरे को क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिया, 1 प्लस 3x दिया, पावर में 1 बाय एक्स दिया। देख एक्स की जगह 0 डाल, 0 डालते ही अंदर 1 बना, ऊपर 0 डाल, 1 बाई 0 इनफाइनाइट बन गया। पहली शर्त पूरी होगी। शर्त के पूरे होते ही दिमाग लगा ये 1 के बाजू में कौन है,
3x है, उसका उल्टा x नहीं होता, 3x होता है, 1/3x। तो 1/3x तू घर से लगा दे और इनटू में 3 यहां कर दे, इतनी दूर तक तेरी वैल्यू e है और e की पावर 3 तेरा आंसर हो गया। तो डायरेक्टली लिख दिया कर। और इसके दम पे उन लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चंस आईटी में बिखरे किसी टाइम पे। क्या क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 3x स्क्वायर अपॉन में 1 + 5x स्क्वायर की होल पावर 1/x स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस बनाए उन्होंने। जैसे उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बनाए, जनता ने तुरंत समझ लिया कि सर ये 1 + 3x स्क्वायर की होल पावर 1/x स्क्वायर अपॉन में 1 + 5x स्क्वायर की होल पावर 1/x स्क्वायर लाए सर। ऊपर वाले का आंसर e³ है, नीचे वाले का e की पावर 5 है, इसलिए आंसर e की पावर -2। लोग तुरंत समझ गए खड़े खड़े कि यार ये क्वेश्चन तो एक झटके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें कोई दम। अच्छा, जैसे ही ये वाले क्वेश्चन आए, अब लोगों को लगा कि यार ये तो मामला डेंजर में है अपना, ऐसे चलेगा तो फिर अपना कैसे चलेगा, सही है ना। फिर लोगों ने और दिमाग लगाया, यार क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे ही नहीं, हम तो क्वेश्चन ही कुछ ऐसा खतरनाक सा बना देंगे ना कि बच्चा जो है वो देखते ही भाग जाए, 1 to the power infinite में। और उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, मेरे पास में क्वेश्चन है, मैं जल्दी से सर्च करके देता हूं आपको। क्वेश्चन उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने लिया लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, यहां दे रखा है log 3x, बेस में दे रखा है 3, पावर में दे रखा है log 3 बेस x। अच्छा, अब क्या होगा, अब इससे ये फायदा होगा कि हमें क्वेश्चन में दिख गया लिमिट x टेंड्स टू 1। यहां क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये log 3 बेस 3 प्लस में log x बेस 3 लिखा हुआ है, और पावर में 1 में log, जिनको पता है 1 करते ही ये अंदर से अदल बदल जाते हैं, x बेस 3 दिख रहा है उन्हें। तब तक सबको पता है ये तो सर 1 है, और जो यहां लिखा है उसका उल्टा बाहर मौजूद है। क्या मैं सीधा ही e लिख दूं बिना टाइम वेस्ट करे? लिख दूं, बिल्कुल बनता है लिखना, तो आंसर e हो गया, सही है ना। ये भी क्वेश्चन है, ऊपर वो रिफ्रेश तो करो, देखो सही। अच्छा 10 बज गए क्या? तेरी, मेरे को ध्यान ही नहीं था। एक्सपोनेंशियल और इसके 1 to the power infinite के बेसिक क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल के कर लेना।